अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफसाना से बनी आस्था। एक ईमान वाली लड़की जो गैर ईमान वाले लड़के से शादी कर ली, नाम था अफसाना। फिर उसके बाद उसने आस्था नाम रख ली और शादी करने के बाद उसके साथ क्या अंजाम हुआ, आप लोग इस वीडियो को देखकर इबरत हासिल करें और हम सब के लिए नसीहत है, पूरे मुसलमान के लिए नसीहत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस के रोशनी में बता रहे, समझा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें और नसीहत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो लड़कियां जो प्यार मोहब्बत में अपने माँ बाप को भी ठोकर मार देती हैं, अपने घर वालों की एक नहीं सुनती, बस उनके ऊपर प्यार इश्क मोहब्बत का भूत सवार होता है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं कि नहीं साहब मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपकी एक नहीं मानूंगी। घर वाले समझाते हैं बेटा ऐसा मत कर, वो कहती हैं कि नहीं मुझे तो उसी से शादी करनी है, उसी के साथ रहना है, बस आपकी एक नहीं सुननी है। अपने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार, बड़े घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, किसी की नहीं सुनना, बस उससे मुझे मोहब्बत है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसी लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी में बहुत पछताती हैं, ये समझ लें कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। और वो लड़कियाँ जो माँ बाप को तो ठुकराती ही हैं, साथ साथ अपने दीन को भी ठोकर मार देती हैं, तो उनका दुनिया में भी हश्र बुरा होता है और आखिरत में भी उनकी बर्बादी ही बर्बादी है। जहन्नम की आग उनके लिए तैयार है। हल्द्वानी का एक बड़ा ख़तरनाक मामला सामने आया है। एक मकान जिसमें 2 दिन से कोई ना बाहर आया ना कोई अंदर गया। लोगों ने नोटिस किया कि इस घर में 2 दिन हो गए, कहाँ चले गए इसके यहाँ के रहने वाले। करीब जाके देखा तो थोड़ी सी बदबू महसूस हुई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो हैरान, एक लाश पड़ी हुई है जो कि सड़ और गल रही है। पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने जब आकर छानबीन की तो पता चला कि ये जो औरत है जिसका मर्डर हुआ है, इसका नाम आस्था है और ये पहले अफसाना थी, हल्द्वानी की रहने वाली थी। 7 साल पहले इसको सौरभ नाम के एक लड़के से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। माँ बाप ने बहुत समझाया कि देखो वो तो मुस्लिम भी नहीं है, मुसलमान होता तो हम शादी कर देते, वो तो गैर मुस्लिम है, मत करो उससे शादी। इसने कहा नहीं जी, मुझे तो उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मुझे तो उसी के साथ रहना है। माँ बाप को छोड़ने को तैयार, किसी की घर में इसने नहीं मानी। लड़के के पास चली गई, लड़के से कहा कि मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, माँ बाप को छोड़ के आ गई, लेकिन मैं अपने धर्म पर रहूँगी। लड़के ने कहा कि नहीं, घर वालों को छोड़ के आ गई, सबको छोड़ दिया, अब इस्लाम को भी छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरी सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं तुम्हें कैसे लेके अपने घर जाऊँगा, फिर कैसे लेके तुम्हें रहूँगा। इस्लाम भी छोड़ना पड़ेगा, अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसने कहा चलो ये भी तुम्हारे लिए कुर्बान। अपने तो गए, अपनों को तो ठोकर मार कर ये आ गई। और जो इसको बनाने वाला है ना, आखिरी चीज़ होती है इस्लाम। आदमी अपने माँ बाप से लड़ लेता है, सबको छोड़ देता है, लेकिन इस्लाम पर जल्दी से समझौता नहीं करता, क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी ये वाली जैसे चाहे गुजर जाएगी, आखिरत तो कम से कम बुरी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो प्यार मोहब्बत और शैतानियत में इस कदर अंधी हो जाती हैं, इस कदर बावली हो जाती हैं, इस कदर पागल हो जाती हैं कि अपनी कब्र को वो मरने से पहले ही आग से भर लेती हैं। फिर क्या हुआ, इसने कहा कि चलो ठीक है, और इस अफसाना ने आस्था बनकर सौरभ नाम के लड़के से शादी कर ली। शादी होने के कुछ महीने तो सब ठीक ठाक रहा और सब ठीक ठाक रहता भी है ना, क्योंकि नई नई शादी होती है, नई नई जवानी होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, खूबसूरती भी होती है। जहाँ औरत माँ बनती है तो फिर लड़के को पता होता है कि इसका जो भी जवानी का जो मेरा मज़े थे वो तो मैं सब ले चुका हूँ, अब जिम्मेदारी आ गई, बच्चे की जिम्मेदारी, खर्चे की जिम्मेदारी, दवाओं की जिम्मेदारी। और उसे मालूम है लड़के को कि ये सबको छोड़ के आ गई, अब इसका कोई हिमायती नहीं है, कोई गलत को गलत कहने वाला नहीं है। मैं उसको मारूं, कूटूं, जान से मार दूं, कोई इसके पीछे है ही नहीं है ना, ये किससे कहेगी, क्योंकि सबको तो छोड़ के आ गई है। भाई किसी का अगर कोई सहारा ही ना हो तो फिर तो आदमी कुछ भी करेगा। अब लड़ाई झगड़े जब होने लगे तो एक मरतबा लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, तो इसने क्या किया साहब, गला दबा के अपनी बीवी की हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद ये दोनों बच्चों को लेकर फ़रार हो गया।
2 दिन के बाद ये सारा मामला पड़ोसियों की नज़र में आया, उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस ने छानबीन की तो आज तकरीबन 25 दिन के बाद, ये कल या परसों की खबर है, 25 दिन के बाद ये खुलासा हुआ कि सौरभ ने अपनी बीवी आस्था, जो केवल पहले अफसाना थी, उसकी हत्या कर दी और बच्चों को लेकर मथुरा में रह रहा था। पुलिस छानबीन करते 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 आखिर उसने अपराधी को पकड़ लिया। आप मुझे बताओ कि ये लड़की, दुनिया में इसको क्या मिला? रुसवाई, जिल्लत, क्या मिला दुनिया में? शौहर मार रहा है, पीट रहा है, क्या मिला? और आखिरत में अब क्या मिलेगा? ऐसा इबरतनाक हश्र इसका हुआ है कि आप देखो, लाश सड़ रही है, गल रही है ना। कितना ही बड़ा गुनहगार आदमी होता है ना, तो उसकी भी नमाज जनाजा होती है। 150 का मजमा उसकी मगफरत के लिए दुआएं कर रहा होता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, है ना। हम मगफरत की दुआएं पढ़ रहे होते हैं नमाज जनाजा जब पढ़ते हैं। 150 लोग कब्रिस्तान में दफन करके फातिहा पढ़ते हैं, कब्र पर दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी मगफरत फरमा, जैसा भी था। और ऐसे लोगों को अल्लाह इबरत का निशान बनाता है कि देखो, तुमने माँ बाप को छोड़ा, सबको छोड़ा, मुझे भी छोड़ दिया। देखो इबरत कि तुम्हारी लाश गलेगी, सड़ेगी, कीड़े पड़ेंगे, है ना। कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई कफन देने वाला नहीं होगा, गुस्ल देने वाला नहीं होगा। बड़े से बड़ा गुनहगार होता है ना, उसको भी अल्लाह ऐसा हश्र उसका नहीं करता है जैसा इस्लाम को छोड़ने वाली जो लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं, प्यार मोहब्बत में, पैसे में, दुनिया में अंधे हो जाते हैं, तो उनका हश्र ऐसा होता है। अब क्या मिला? दुनिया में भी कुछ नहीं मिला, आखिरत में भी कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं अपनी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें इश्क मुसलमान से ही क्यों ना हो गया हो, गैर मुस्लिम की तो बात ही अलग है। गैर मुस्लिम से शादी करने का मतलब अब तुमने अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लिया। उठा के देखो, 100 केसेस आप देखोगे ना, 100 केसेस आप देखोगी तो 100 केस में से 90 केस ऐसे मिलेंगे कि जब लड़के ने शादी करने के बाद, जब सारी अय्याशी मौज मस्तियां कर ली जवानी की, अब जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आई तो लड़की को छोड़ के चला गया। 4 साल पहले एक लड़की मुझे वो भी मिली थी जो प्रेग्नेंट थी और उसका शौहर उसे छोड़कर भाग चुका था। वो पुल के नीचे बैठ के रो रही थी, कह रही थी मैंने तो उस लड़के के चक्कर में अपना धर्म भी छोड़ा, अपने माँ बाप को भी छोड़ा, सबको छोड़ दिया, अब मैं किससे कहूं? कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। रो रही थी वो, खून के आंसू। फिर ऐसी लड़कियां रोती हैं। मेरी आजीज बहनों, मेरी बच्चियों, लड़कियों, होश में आओ, होश में आओ। अपनी कब्र को आग का गड़ा मत बनाओ, अपने लिए जहन्नम की आग तैयार मत करो। कभी माचिस की तीली जलाओ, अपने हाथ पे लगा कर देखो, माचिस की तीली की आग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। कभी सोचा है कि वो दहकती हुई आग से घिरी हुई कब्र से आपका क्या हश्र होने वाला है? और दुनिया में भी क्या मिलता है? रुसवाई। कितनी रुसवाई इसकी है ना। बताइए कितनी रुसवाई है, कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए खुदा के लिए आपसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, आपकी फैमिली आपका सब कुछ है, आपके माँ बाप आपके सब कुछ है। माँ बाप कितने ही बड़े जालिम ठीक, लेकिन इतना जुल्म नहीं करेंगे वो आपके ऊपर। माँ बाप कितने ही बुरे आपकी नज़र में ठीक, लेकिन ऐसा आपके साथ कभी नहीं करेंगे। आप जिनको अपना सगा समझती हो ना, गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने को, गैर मुस्लिमों की मोहब्बत में पागल दीवानी, अरे साहब ये तो मुझे सब कुछ करना चाहता है, वो आपको टच करना चाहता है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपके साथ रात गुजारना चाहता है, इसीलिए सारे प्रोपेगेंडे करता है वो। उसको तो पैसा मिल रहा होता है पीछे से। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान से भी मोहब्बत है और माँ बाप मना कर रहे हैं तो मत करो लव मैरिज। अपने माँ बाप को नाराज़ करके मत करो, अपने घर वालों को ठुकरा कर लव मैरिज मत करो, वरना बर्बादी ही बर्बादी है। हाँ, गैर मुस्लिम से शादी करती हो तो दुनिया की बर्बादी भी, आखिरत की भी। मुसलमान से अपने माँ बाप को ठुकरा कर, नाराज़ करके, अपने घर वालों को छोड़कर मुसलमान से शादी करती हो लव मैरिज, तो इसमें दुनिया का तो सुकून ठीक है मिल सकता है, वो भी गारंटी नहीं है। या दुनिया की मुश्किलें मिल जाएंगी लेकिन आखिरत बच जाएगी, लेकिन सुकून दुनिया का फिर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ये ख़बर मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप होश में आओ, ताकि आपकी अकल ठिकाने पर आए। इन अंजाम को देखो और सोचो कि कहीं तुम्हारे गलत कदम तुम्हें इस अंजाम तक न पहुँचा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।